हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग इस चैनल के अंतर्गत, इस सेशन के अंतर्गत बहुत ही ज़बरदस्त जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने वाले हैं। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बहुपद का ज्ञात करना। बहुपद को ज्ञात करना है। यहाँ पर बहुपद को किस प्रकार से ज्ञात करना है उसके बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ये चैनल बहुत ही ज़बरदस्त नया है, जो कि क्लास 10th के लिए है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो नया रहता है उस नए व्यक्ति को, कोई भी क्षेत्र में हो, नए व्यक्ति को सपोर्ट करना व्यक्ति को काम होता है, जो आप लोग को करना है। मतलब कि आप लोग को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। एक कोई हैं, नाम उनका शायद हमें न पता है, लेकिन कमेंट किए हैं जो हमें समझ में नहीं आया है। तो आप फिर से एक बार कमेंट करने का कृपा करें और हमें समझाएं, बताएं कि क्या आपने कमेंट किया था। उसमें हमें समझ सही तरीके से नहीं आया है कि क्या आपने कमेंट किया है, उसे फिर से एक बार बताने का प्रयास कीजिए। तो हमने बहुत सारे पॉइंट को बता दिए थे बहुपद 2.2 में, उसके आगे चलना है और सही तरीके से सेशन को भी ख़त्म करना है। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 है, लिख देते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, तो यहाँ पर 2.2 आना चाहिए। अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन होता है, आप सभी को पता होगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। वो 2.2 का है और उसमें बहुपद ज्ञात करके जांच करना था। शून्यक और गुणांक को जो ज्ञात करना होता है। अगर आपका अनुमति हो तो एक प्रश्न करके हम लोग देख लेते हैं, तो आगे की ओर चलेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा बुक आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर से एग्जाम्पल कुछ लिए थे। चलिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल था और उस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, तो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 6x² और माइनस में 3 और प्लस में लिखा हुआ है कितना, तो माइनस में ही है 7x लिखा हुआ है, 7x माइनस में 7x। और इसको क्या करना था, चैप्टर पॉइंट 2.1 का है, और जो कि यह प्रश्नावली 3 है। 1 नंबर प्रश्न के 3 जो प्रश्न होता है वे वाला है। तो इसे हमको ज्ञात करना था। सबसे पहले तो इसका शून्य की ज्ञात करना है। बहुपद का शून्य ज्ञात करिए, और शून्य को ज्ञात करके शून्य को, मतलब कि उसका योगफल जो होता है उसका, और गुणांक मतलब कि जो उसको गुणनफल करने के बाद आता है शून्य को, उसका सत्यापित करना था। और सही तरीके से हम लोग कर चुके थे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा जो बहुपद है वो सही क्रम में नहीं है, तो इसको पहले सही क्रम में करना है। मतलब 6x² है और स्क्वायर के बाद फिर पावर 1 आना चाहिए, मतलब कि 7x है। और उसके बाद जिसका पावर 0 आता है, यानी कि माइनस में 3, क्योंकि इसके साथ x का पावर 0 है, यहाँ पर नहीं है, इस कारण से। तो सबसे लास्ट और फर्स्ट को आपस में गुना करते हैं, तो 6 और 3 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। और साथ में x का स्क्वायर रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा, ये आप सभी को पता है। अब यहाँ पर इस संख्या को 18 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए, इस प्रकार से तोड़ना है। तो इसको क्या करने के लिए बोले थे कि अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड 2 को 2 से लगाएंगे तो 9 बार में कटेगा, और 2 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 बार में विभाज्य होगा। और यदि हम यहाँ पर 3 3 9 और 9 में से 2 को घटाते हैं तो हमारा बीच वाला आ जाता है, यानी कि 7 आ जाता है। तो ये सारे बात हमने चैप्टर जो इसका पिछला सेशन था उसमें ही हमने बता दिया है, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट ही समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 6x² रहेगा, यहाँ पर 9x होगा, और प्लस में रहेगा 2x, और साथ ही माइनस, यहाँ पर माइनस में 3 रहेगा। आप सभी को यहाँ पर एक बात बताना है कि ये जो है प्लस में ये क्यों आया है। तो प्लस में इस कारण से आया है क्योंकि माइनस में 7 लाना है और माइनस में 18 भी लाना है, यानी कि गुना करने के बाद में माइनस में आना चाहिए
और घटाने के बाद भी माइनस में आना चाहिए। इस कारण से हमने यहाँ एक को माइनस में और एक को प्लस में लिया है। आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों में से क्या कॉमन निकलता है। तो इसमें से 3 कॉमन निकला और इसमें से 3 कॉमन निकल गया है, साथ ही इसमें से x भी बाहर निकलेगा, तो x को भी लेना है, ब्रैकेट करना है। और 3 बाहर निकल गया है तो इसमें सिर्फ 2 बचा है। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकला है तो x अंदर रह जाएगा। फिर माइनस में 3 बाहर निकल गया है तो अंदर में 3 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, तो प्लस में इसमें से कोई अंक नहीं मिल रहा है तो एक को बाहर निकाल सकते हैं। एक को बाहर निकलेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 2x बचेगा और माइनस में 3 बचेगा। भाई मेरे, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके बाद भी देखिए कि यहाँ पर 2 कॉमन है, यानी कि ये दोनों 2x और माइनस में 3, 2x माइनस में 3 जो है कॉमन है, यानी कि दोनों में है। तो एक को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से भी निकल गया है, इसमें से भी निकल गया है, तो बचा क्या, तो 3 बचा है, x बचा है और प्लस में 1 बचा है। इस प्रकार से अब दोनों के बराबर में 0 लेना है, यानी कि 2x और माइनस में 3 बराबर में 0 लेना है और 3x प्लस में 1 को बराबर में भी 0 लेना है। तो 2x माइनस है उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3x ये प्लस में है उस तरफ जाकर माइनस में 1 हो जाएगा। x बराबर में -1/3 होगा और यहाँ पर x बराबर में यहाँ पर क्या है, तो 3/2 आया है। तो इस प्रकार से हमने बहुपद ज्ञात किया है, सिर्फ यहाँ पर बहुपद ज्ञात हुआ है। अब इसके आगे का कार्यक्रम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके आगे शून्यांकों और गुणांकों को संबंध सत्यापित करना था, यानी कि बराबर आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, ये 3 मान चाहिए। तो a कहाँ से आएगा, तो 6 है, b कहाँ से आएगा, तो माइनस में 7 है और c कहाँ से आएगा, तो माइनस में 3 है। अब ये किस प्रकार से आया है इसके जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर सही तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा का मान कौन आता है, तो माइनस यहाँ पर 3/2 है, बीटा का मान माइनस में 1/3 है। अब इसके बाद सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को ज्ञात करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में b/a होता है। तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना है, तो अल्फ़ा 3/2 है, यहाँ पर प्लस है और ये वाला मान माइनस में है तो हमारा माइनस में आ जाएगा 1/3 बराबर में। यहाँ पर b का मान कितना है, तो माइनस में 7 है। एक तो सूत्र के अनुसार है और एक यहाँ पर जो बहुपद है उसके अनुसार है, तो माइनस में 7 आ जाएगा और बट्टा में a का मान क्या है, तो 6 है। इस प्रकार से अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और ये 3 बार में कट जाएगा और 3 3 9 होता है। माइनस में 2 बार में विभाज्य होगा और 1 में गुना करने पर 2 आएगा। माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस में 7/6 और यहाँ पर 9 में से 2 घटाने पर 7 आता है, यानी कि 7/6 रह जाएगा और यहाँ पर बराबर में भी 7/6 आएगा। तो इस प्रकार से सिर्फ अल्फ़ा प्लस में बीटा यानी कि शून्यकों का योग के बारे में ज्ञात किए हैं। अब इसके गुणांक के बारे में हमें इसी प्रकार से सिद्ध करना है। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा होगा और इसका फॉर्मूला c/a होता है। ये अल्फ़ा हमारे पास कितना है, तो 3/2 है और गुना में बीटा हमारे पास क्या है, तो माइनस में 1/3 है। इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। c का मान हमारे पास कितना है, तो माइनस में 3 है। a का मान हमारे पास कितना है, तो 6 है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, दोनों में माइनस है, ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है बराबर में। यहाँ पर माइनस है, ऊपर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या एक बार में विभाज्य होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्या जो है अल्फ़ा प्लस में बीटा जो लाए थे वह भी मान बराबर आया है, अल्फ़ा इंटू में बीटा लाए हैं उसका भी मान बराबर आया है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो था पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आप लोग जाइए उसे सही तरीके से अध्ययन कीजिए और क्लियर कीजिए अपने 10th को। तो चलिए आगे थोड़ा सा क्या है इसके बारे में समझते हैं। अगर चाहे तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसके आगे के प्रश्न को क्लियर करते हैं। तो इसे मिटा देना होगा।
आगे के प्रश्न में जाने से पहले आप सभी को हम एक फार्मूला बताना चाहते हैं, और वह फार्मूला किस चीज़ का है, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से है। तो लिखना होगा सबसे पहले कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला, या तो सूत्र कह सकते हैं, सूत्र। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले x का स्क्वायर होता है, तो भी तो इसे द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। साथ ही अल्फा प्लस में बीटा होता है, यानी कि कोई एक जो शून्यक, और यहाँ पर x होता है, प्लस में यहाँ पर सबसे लास्ट में होता है अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास किस प्रकार से द्विघात बहुपद को ज्ञात करना के लिए कहा जाएगा, तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें शून्यक दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 1 नंबर एग्जाम्पल में है, यहाँ पर एक शून्यक हमारे पास 3 है और एक शून्यक 2 है। इस प्रकार से एक शून्यक हमारे पास 3 है और एक शून्यक हमारे पास 2 है। तो इसे कहेगा कि आप लोग हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करके बताइए कि इस जो शून्यक है इसके सहारे द्विघात बहुपद क्या कहलाएगा, किस प्रकार का द्विघात बहुपद आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना होगा कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है, माइनस में अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा प्लस में बीटा, और इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा बीटा होता है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसको लेना है, तो आपको जो मन आए उसे ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले आता है उसका मान ज़्यादातर अल्फ़ा प्लस में बीटा में जाता है, और जो पीछे आता है अल्फ़ा इंटू बीटा में जाता है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास 3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है। इस प्रकार से है। तो एक्स के साथ कोई अल्फ़ा बीटा काम नहीं करता है, तो एक्स स्क्वायर सेम रह जाएगा। माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 3 है, और साथ में एक्स है, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 2 है। बस हमारा जो भी था वह क्लियर हो चुका है। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना होता है, और हमारे पास द्विघात बहुपद जो है आ चुका है। अगर चाहें तो आप लोग भी बना सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देने का हम कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद हमारे पास आ चुका है, तो इसे मिटाने का प्रयास करेंगे या तो अभी रहने देते हैं। चलिए यहाँ पर 2 नंबर एग्जाम्पल आप लोग बताइए। सीधा आपसे आपके प्रश्न से ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 1 है, तो आप लोग जल्दी से इसे बनाइए और अपने कॉपी में छापिए कि किस प्रकार का आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 और 1 है, तो इसे द्विघात बहुपद लिखना होगा कि द्विघात बहुपद बराबर सबसे पहले लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा किसको लेना है, तो शुरू वाला को लेना है, और साथ में एक्स है तो एक्स लगाना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कौन में जाएगा, तो 1 जाएगा। और इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वह क्लियर हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ पर चलना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उस प्रकार से यहाँ पर दर्शाना है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी दर्शाना है, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और अच्छा कर पाएंगे। तो एक प्रश्न और लेते हैं, यहाँ पर देख रहा है, एक प्रश्न और लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 3 नंबर एग्जाम्पल है। 3 नंबर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक में 1 है और दूसरा भी 1 है, तो इसे बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर में 1, और अल्फ़ा इंटू में बीटा भी क्या लेना है, तो 1 लेना है। तो यहाँ पर लिखिए कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है। हमेशा लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही फार्मूला से बनाना है, फिर भी हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला पर बनाने के लिए एक बहुपद आएगा, तो वहाँ पर लिखना ज़रूरी होगा। इस कारण से यहाँ पर लिखना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा और प्लस में बीटा इंटू में एक्स होता है, एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा होता है। यहाँ पर हमारे पास एक्स के स्क्वायर के साथ कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे।
और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास 1 है, तो साथ में 1 लिखना है, अभी लिखना है, बाद में उसे मन होगा तो हटा सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 1 है। और आप सभी को पता होगा कि कोई भी चर के साथ अचर संख्या आए तो लिखना है कि सिवाय 1 को छोड़ाकर, मतलब 1 ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर x का स्क्वायर रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा, माइनस में x और प्लस में 1। इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद को जो है वह ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और मन में एकदम जो गुदगुदी सा होता है वो हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी को गलत करवा सकते हैं। किस प्रकार से गलत कराएंगे, सिर्फ इसी प्रकार का बहुपद नहीं ज्ञात करने के लिए आता है, और थोड़ा सा हार्ड लेवल का भी आता है। हार्ड लेवल का किस प्रकार से रहेगा उसे भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर हम मान दे देते हैं अपने से, बताइए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास -1 है। तो बताइए कि इससे जो बनने वाले द्विघात बहुपद होगा वह किस प्रकार से होगा, तो आप सभी को बताना है। चलिए थोड़ा सा आप सभी को भी टाइम दिया जाता है और आप लोग बताइए कि यह क्या आंसर इसका होगा और कैसे आप लोग बनाइएगा इसे। तो चलिए, हमें ऐसा नहीं लगता है कि आप सही से बन पाएगा भी। सबसे पहले इसे लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा तो लिखा हुआ है, तो आगे लिखना है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा होता है, इंटू में एक्स होता है, और प्लस में अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणांक नहीं है तो एक्स स्क्वायर सेम रह जाएगा। माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या होता है, तो 1/4 है, 1/4 एक्स, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। अब इसके आगे क्या करना है, तो प्लस और माइनस को एक साथ गुना करना है, यानी कि एक्स के स्क्वायर सेम रहेगा, -1/4 एक्स है, प्लस माइनस को गुना करने पर माइनस होगा और 1 रहेगा। अब भी यह हमारे पास आंसर मिलने के लिए तात्पर्य नहीं है, यानी कि यह आंसर सही नहीं है। तो आगे क्या करना है, आप लोग भिन्न के जोड़ बनाए होंगे। भिन्न के जोड़ क्या होता है, इस प्रकार से। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 आता है, 4 इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर 1 से इसमें भाग पड़ता है और ऊपर में गुना होता है, तो 1 से भाग देने पर 4 बार में होगा विभाज्य, और 4 में 1 से गुना करने पर 4 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 4 से 4 1 बार में विभाज्य होगा, यहाँ पर 1 से रह जाएगा, माइनस में 1 से 4 बार में विभाज्य होगा, और 4 में 1 से गुना करने पर 4 होगा। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है, और इस प्रकार का आंसर हमारे पास आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसे हमें उम्मीद है। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसके आगे 1-2 प्रश्न और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट वाला है और जीरो वाला है, तो जीरो वाले को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनता है। इसके बाद थोड़ा सा और भी प्रोसेस बच गया है, उसे थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। अब आपसे एक हमारा प्रश्न है कि क्या हम इस संख्या के बराबर में 0 ले सकते हैं? क्या इस संख्या के बराबर में हम 0 इस प्रकार से ले सकते हैं? तो जी हाँ, ले सकते हैं। अब हम एक आप सभी को बात बताए थे कि कोई भी संख्या बराबर के दूसरे साइड प्लस में रहता है, तो तीसरे साइड जाने के बाद, मतलब साइड को बदलने के बाद अपना प्रश्न चिन्ह को चेंज कर लेता है, यानी कि चिन्ह को चेंज कर लेता है। प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भागा में और भागा वाला गुना में हो जाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है यहाँ पर भाग में है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 4x के स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4 बराबर में 0 में 4 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस में
एक्स और माइनस में 4 बराबर में अब 0 आ जाएगा, तो बराबर में 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुपद ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्लियर हुआ और ये किताब में मिल सकता है कि कहाँ पर इसका आंसर है। तो आप लोग 2.2 में जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं आप सभी का कितना देरी का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न देखेंगे और उसे सही तरीके से क्लियर करेंगे। चलिए इसे मिटा देते हैं और मिटाने के बाद एक प्रश्न इसी प्रकार का है, लेकिन उसमें और थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो उसे भी देख लेते हैं। अब तो बट्टा वाला में कोई प्रश्न में चिन्ह नहीं लगना चाहिए कि ये किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान क्या है, तो हमारे पास √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 1/3 है। इस बहुपद, ये शून्यक से हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर द्विघात बहुपद लिखना है। द्विघात बहुपद बराबर में क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा और चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस में बीटा और इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है, यानी तो यहाँ पर सेम रह जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, तो √2 है और साथ में एक्स है। प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 1/3 है। 1/3 है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम लेना है सर्वप्रथम, फिर एलसीएम लेंगे तो 3 से ये एक बार में इसके नीचे 1 होता है और इसके नीचे भी 1 होता है। भाग देंगे तो 3 बार में विभाज्य होगा और 3 में गुना करने के बाद 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भी 1 बार में विभाज्य होगा और 3 बार में विभाज्य होगा और 3 में √2 से गुना करने पर 3√2 हो जाएगा और साथ ही x रहेगा। प्लस में 3 से 3 एक बार में विभाज्य होगा और ऊपर में 1 है तो 1 रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बनाना है और सही करते जाना है। तो चलिए थोड़ा सा और इसके आगे पॉइंट बचा हुआ है। क्या इसके बराबर में हम 0 ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं। और 3 को उस तरफ करेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस में 1 बराबर में उस तरफ जाने के बाद 3 गुना में 0 और 3x स्क्वायर होगा माइनस में 3√2 हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस में 1 होगा। 3 में 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा और अंततः हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 3x स्क्वायर और माइनस में 3√2x और प्लस में 1। इस प्रकार से हमारा बहुपद जो है 3x स्क्वायर माइनस में 3√x 3√2 और गुना में x प्लस में 1 आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं और सही तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ मोबाइल में स्टोरेज वीडियो बनाने के लिए नहीं है, पूरा फुल हो चुका है, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, जिसको टेपलाइजर में कहते हैं कि ऑटो कट होता है। तो यहाँ पर ऑटो कट होने के तगाद पर आ गया है। तो यहाँ पर यही तक आप सभी का आज का सेवा रहेगा। तो चलिए आप सभी को अगले वीडियो में दिखाई देते हैं। उससे पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।